छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सम्मान समारोह में लोकतंत्र सेनानियों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग लोकतंत्र सेनाओं को चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया और उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। आपातकाल स्मृति दिवस का कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय की ओर से लोकतंत्र सेनानियों को 5 वर्ष की बकाया सम्मान निधि देने के फैसले भी लिए गए। वहीं लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया। राज्य शासन के श्री रामलला दर्शन योजना के तहत जिले के 77 श्रद्धालु श्री रामलला दर्शन के लिए जय श्री राम उद्घोष के साथ में अयोध्या धाम रवाना हुए। इस मौके पर विधायक जगदलपुर किरण देव सहित कलेक्टर विजय दयाराम KR और अन्य जनप्रतिनिधि स्थानीय टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालु की बस को रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालु को श्री राम अंकित अंक वस्त्र पहनाकर उन्हें श्री रामलला दर्शन के लिए बधाई दी। इस अवसर पर विधायक किरण देव ने श्रद्धालु को श्री रामलला दर्शन के लिए बधाई देते हुए कहा कि वर्षों से भगवान श्री राम के दर्शन की जो आस मन में थी वह सपना आज पूरा हो रहा है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह की खाद बीजों की कमी से किसानों को जूझना नहीं पड़ेगा। बिजली की समस्या और कृषि आधारित ऋण के लिए किसान भाइयों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही विधायक ने चेतावनी लहजे में कहा कि निजी कृषि उर्वरक दुकानदारों की ओर से ऊंचे दामों में खाद बीज की बेचने की शिकायत आती रही है। शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिले में 3.2 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। किसानों ने खेतों में धान बुनाई की शुरुआत भी कर दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में तेज आंधी, तूफान, बिजली के साथ साथ व्यापक बारिश भी हो सकती है। जितने भी खाद गोदाम है और जितने संबंधित अधिकारी है, बैंक के हमारे अधिकारी हैं, सभी को बोला गया है कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो, ना बीज के मामले में हो, ना खाद के मामले में हो, ना बिजली के मामले में हो, ना बैंक से पैसा लेने के मामले में हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही बरतेगा तो उनके पर कड़ी कार्रवाई होगा। ये हम लोग का सख्त आदेश है। कर लिए हैं, समाधान हो गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगा उसके लिए हम लोग बैठे हैं। किसान भाई और बहनों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से उनके लिए पूरी मदद की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेलवा टिकरा संबलपुरी मल्टी विलेज जलप्रदा और योजना के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़ पुंजी पथरा घर घोड़ा मार्ग के निर्माण कार्य को देखा। उप मुख्यमंत्री साहब को भेलवाटिका और संबलपुरी मल्टी विलेज जल प्रदान की योजना के तहत निर्माण के कार्यों का निरीक्षण किया गया। नगरपालिका निगम भिलाई दिनों फाइट द बाइट अभियान को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है। इसे लेकर अलग अलग तरीकों से जन जागरूकता फैलाई जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि जल जनित बीमारियों को निगम क्षेत्र में फैलने न दिया जाए। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो कार्य किए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए निगम आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली। इसमें उन्होंने साफ निर्देश दिए कि फाइट द बाइट अभियान के क्रियान्वयन के किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा जो भी खास करके बारिश का समय शुरू होने वाला है, बारिश से संबंधित जो जल जनित बीमारियां हैं उसको निदान के लिए उन्होंने बैठक ली है। हम क्या क्या प्रारंभिक प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे
उन बस्तियों में जो डाउन बस्तियां हैं वहाँ पर बाढ़ न आए। अब बाढ़ के पहले हम क्या कर सकें, इसीलिए कमिश्नर सर ने बोला, हमारे महापौर जी भी और विधायक जी भी इसका संज्ञान लिए कि एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में, जोन कार्यालय में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आदमी तुरंत फोन करेगा, हमारा कर्मचारी रिसीव करेगा, वो फोन करके संबंधित कर्मचारियों को बताएगा और जाकर के ऑन स्पॉट पे आदमी पहुंच जाएगा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्राकर ने कहा है कि दुर्ग में व्यायाम प्रशिक्षित संघ के बेरोजगार युवक ने विधायक से मांग की, जहां पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में व्यायाम को लेकर भर्ती की नौकरी दी जाएगी। जहां पे युवकों ने बताया कि समस्त बीपीएड के बेरोजगार युवा भर्ती के इंतजार में है, जहां लोगों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेखित किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1440 व्यायाम शिक्षक के पद निकाले गए, जहां पर व्यायाम शिक्षक का कोई पद नहीं निकाला गया। युवक ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में खेलों की स्थिति को देखते हुए व्यायाम शिक्षक के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ से आए थे। हम लोग माननीय ललित चंद्राकर जी के पास आए थे कि हमारे आने वाले समय में अभी 11 पद जो केवल व्यायाम शिक्षक का आ रहा है, उसमें पद वृद्धि के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ में इतने सारे बीपीएड योग्यताधारी हैं और केवल 11 पद, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम माननीय विधायक जी के माध्यम से हम अपनी मांग को लेकर आए कि व्यायाम शिक्षक का पद अधिक से अधिक आ सके। माननीय विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम बिल्कुल हर संभव प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पद की। आपातकाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल वह था जब बिना पूछे जेल में डाल दिया जाता था, जो एक बार इस देश में हो चुका है, वह दोबारा नहीं होना चाहिए। वे राम लल्ला के दर्शन को जाने वाले अयोध्या ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थे। वहीं अरुण साफ ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने का ये प्रयास है। खबर खेरागढ़ के ग्राम मुंडीपार से है, जहां पर लगभग 300 से ज्यादा किसान ने कर्ज के पैसे जमा कर दिए हैं और उन्हें पाउजी रसीद भी दे दी गई है। आपको बता दें कि लेन देन के दौरान कर्ज जमा नहीं होने की जानकारी सामने आई। जैसे ही ये बात किसानों को कही गई, किसान लोग सख्ते में आ गए। जानकारी मिली कि इसमें लाखों रुपए का गबन किया गया है। इसके बाद आनन फानन में समिति प्रबंधक लिपिक ऑपरेटर को निलंबित भी कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं एवन टीवी। अभी हम लोग को जानकारी मिली है, खड़गा के पास में गांव है मुड़ीपार, हम लोग यहाँ आए हुए थे और जो किसानों का जो कर्जा जो लेते हैं उसके लिए जानकारी मिल रही है कि 1.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उसी चीज को हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और हमारे पास पूरे किसान लोग का जो पावती है, वो पावती का लिस्ट है हमारे पास। सभी किसान का किसी का 1.5 लाख रुपए है, किसी का 1 लाख रुपए है, किसी का 60,000 रुपए है, किसी 70,000 रुपए है। मतलब ये है कि जब किसान लोग जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज का बकाया जमा करने के बाद उनको पावती मिलता है और पावती मिलने के बाद उनका जो राशि है या बैंक में जमा नहीं हुआ है, जिसके कारण उसका कर्ज अभी भी उनको दिखा रहा है कि अधूरा है। उसी चीज को हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और जो किसान लोग हैं अपना पैसा जमा कर चुके हैं लेकिन बैंक में उनका राशि जमा नहीं हुआ है। और अभी तक ये बोल सकते हैं कि इस गांव में 300 से 400 टोटल किसान हैं जो लोग कर्ज लिए थे और पूरा अपना राशि जमा कर चुके हैं। टोटल अनुमानित राशि अगर बताते हैं तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। और जो प्रबंधक जो बता रहे, जो पहले जो था उनके ऊपर घपला का जाल सा जैसे जानकारी मिल रहा है और उनके ऊपर FIR दर्ज भी किया जा चुका है। जो भी जानकारी है यहाँ के प्रबंधक, किसान और जो बैंक मैनेजर हैं उनसे लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आप मुझसे जानकारी दी बोला कि ये मैटर का है भैया का बारे में जानकारी दी बोला। अपन जो कर्जा ले रहे हैं वो हाँ। अप्रैल में पटाज रहे हैं। हाँ। और दूसरा कर्जा लेने के लिए हाँ। और अभी तक हम वो कर्जा नहीं दे गए हैं और अच्छा। आने के अभी 3-4 महीना हो गए। हाँ। तो अभी अपन कितना पैसा दे चुके हैं? अभी अपन कितना क्या 1,68,000 रुपए जमा हो गए हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन अभी तक और अच्छा पैसे नहीं आए हैं। और अब ये अपन राशि जमा किए थे 1.5 महीना पहले।
अप्रैल में किए थे। अप्रैल में जमा अप्रैल में किए 5 तारीख को जमा किए थे। है ना। अभी क्या चल रहा है, मई जून जुलाई 3 महीना हो गया अभी। हाँ। अब ये राशि भी पैसा जमा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अब अभी पावती भी मिल चुका कर्जा, है। अभी भी चेक कराए तो अभी भी कर्जा बता रहे हैं। अच्छा, आप जमा कर चुके हैं, पावती मिल गया। हाँ, पर्चा भी यहीं जमा है और दूसरा कर्जा के लिए यहीं जमा है पर्चा। और अच्छा, अभी सेकंड में आपको कर्जा नहीं मिलेगा जब तक जमा नहीं दिखाएगा। हाँ, जब तक वो पैसे पूरा नहीं होगा ना तभी दोबारा कर्जा नहीं देगा अभी। और 94,700 रुपए हाँ हाँ। आप कब जमा किए थे? 21 तारीख को जमा किए हैं। हाँ। और 21 तारीख के जमा होने के बाद वहाँ लिखा जाता है नवीनीकरण, मतलब नया कर्ज के लिए। हाँ हाँ। तो हम लोग 15-20 दिन बाद पता किए। हाँ। तो पूछने पर पता लगा कि यहाँ तो आपका पैसा जमा ही नहीं हुआ है। तो हम लोग बोले कि भाई ऐसा नहीं है हुआ जमा। हाँ हाँ। तो बोले कि ऐसा कई किसानों का है। अच्छा। केवल आप ही लोग नहीं हैं। हाँ। कई किसानों का है, उसका जांच पड़ताल होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगा। तो सबसे समस्या हमारे किसानों का ये है कि हम अभी कर्जा तो पटा दिए हैं। कर्जा लेके कर्जा पटा दिए हैं। अब हमको किसानी करना है। तो किसानी करना है तो पैसा यहाँ से दे नहीं जा रहा है। तो कम से कम हम निवेदन चाहते हैं कि इनका कार्यवाही शासन प्रशासन करते रहे, लेकिन हमें जो नवीनीकरण लोन मिलना चाहिए उनको प्राथमिकता दिया जाए। जैसे जानकारी मिल रही है किसानों की जो हेराफेरी हो बोल रहे हैं पैसे के बाद 1 करोड़ से ऊपर का हेराफेरी बता रहे हैं, तो उससे क्या है सर, मुद्दा क्या है? बात सही है कि जो प्रबंधक था, सोसाइटी मैनेजर जी जी, क्या नाम था उनका? धनेश्वर साहू, हाँ हाँ। उनके द्वारा 1 करोड़ 9 लाख को 2 महीने के अंदर किया गया उसको। तो कितना दिन लगता है आपको, जैसे किसान लोग का मतलब राशि को मिल जाएगी या ऐसा क्या? जैसे हेड ऑफिस से 15 लाख चलाने के मिल जाता है। मैं अभी तक कितने जन आए, 25 जन आएगा, 28 लोग संपर्क किए मेरे से। हाँ हाँ। उनका मैं बायोडाटा लेकर रखा हूँ। मैं जैसे हेड ऑफिस से मिलता है अपने को पैसा जमा करने का खाते में, जमा करने को लोन दे देंगे। तो आपका शुभ नाम जाना चाहिए था। मेरा नाम आरिफ खान है, मैं गोपालपुर समिति से प्रबंधक हूँ। जी जी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में जानना था। हाँ, उसके बारे में ये जानकारी है कि मुझे भी यहाँ व्यवस्था के लिए बिठाला गया है। किसानों का जो काम रुका हुआ है, फाइनेंस है, खाद वितरण है, उसे रेगुलर करना है मुझे किसानों का। अभी लगभग 1 करोड़ से ऊपर फाइनेंस भी हो गया, 1-2 करोड़ किसानों का, 300-400 किसानों का। इसमें कुछ किसानों का पैसा बैंक इस तरह में जमा नहीं हुआ है, जो प्रबंधक ने रखा हुआ है, कह रहे हैं। अब चूंकि वो जांच का विषय है, तो उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें आदेश भी हुआ है जांच का, और उसमें जांच चल रही है। जांच होने के उपरांत ही क्लियर हो पाएगा कितना पैसा गबन हुआ है और कितना पैसा खाया गया है। जानकारी पास होने के बाद निलंबित किया गया। हाँ, शायद ये होगा। मुझे तो यहाँ बिठाला गया है व्यवस्था करने के लिए। मैं अपना काम किसानों का कर रहा हूँ। अब जांच में रिपोर्ट में सही वास्तविक स्थिति क्या है वो पता चल पाएगा, कितना रुपए राशि का गबन है। बेरोजगारी किस तरीके से शातिर दिमाग बना सकती है, इसकी बानगी भिलाई में देखने को मिली, जहां बेरोजगारी से तंग आकर मकान में चोरी की नीयत से घुसे युवक विनय साहू ने एक पति पत्नी को प्राइवेट लाइफ का वीडियो बनाया और उन्हें ब्लैकमेल करा। आपको बता दें कि आरोपी विनय साहू नंदनी अहिवार का रहने वाला है, जहां पर बीई के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। घर में चोरी के मकसद से गया और पति पत्नी के निजी पलों को उसने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में ब्लैकमेलिंग करके 10 लाख की मांग करने लगा। अपने खुद के नंबर से कॉल ना करके सब्जी और फल बेचने वालों से चुराए फोन की सिम ब्लैकमेलिंग के लिए यूज की गई, जहां पर तकनीकी सहायता से पुलिस ने इसे धर दबोच लिया। नंदनी थाना क्षेत्र का है। वहां पर एक दंपत्ति है जो जिनके निजी पलों का वीडियो रिकॉर्डिंग आरोपी विनय कुमार साहू ने कर लिया था, और उसको उस रिकॉर्डिंग को भेज करके 10 लाख रुपया उससे मांगा जा रहा था। इस पर गंभीरता से इस मामले को लेते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया गया था इसमें, और इस पर ट्रेस। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला, जो कि क्षेत्र का एकमात्र बड़ा शासकीय अस्पताल है, यहां रोजाना तकरीबन 500 से अधिक लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। चूंकि अस्पताल बहुत छोटा है, इसलिए बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं हो जाती है और मरीजों का बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अस्पताल परिसर में नया भवन बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को हो रही दिक्कतों में मुक्ति मिल पाए। ये नया निर्माण जो है ओपीडी कक्ष का निर्माण लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें जितने भी ओपीडी अंदर चलती है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे स्त्री रोग विशेषज्ञ से संबंधित हो, अन्य ओपीडी जैसे कि सर्जरी से संबंधित हो, सारे ओपीडी बाहर होंगे और अंदर की तरफ जो है आईपीडी रहेगा। और जो पेशेंट 108 से 102 से आ रहा है, पहले बाहर चेकअप हो जाएगा और जो भर्ती के लायक होंगे
जिला अस्पताल की डॉक्टर पूजा चौरसिया की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। चौरसिया की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। पूजा की मां ने निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराई गई जांच के बाद पुलिस को मिली एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टर पूजा की मौत 10 मार्च को हुई थी। घटना के दौरान उसकी मां अमेरिका में थी। आने के बाद पूजा का पोस्टमार्टम हुआ। दामाद अनिकेत पर पहले से शक था। निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूरे मामले की जांच करवाई गई। जांच के मुताबिक जिस कमरे में मौत हुई वहां बेड पर पुरुष स्पर्म पाए गए, जहां पर बिलासपुर सिविल लाइंस के सीएसपी उमेश गुप्ता के अनुसार जांच में अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं तो उसके आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये मामला सिरगिट्टी थाने क्षेत्र का था, जिसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया जा चुका था। चूँकि उनके परिवार वालों के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं और इस पे पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। अपनी विवेचना पूरी तार्किकता और साइंटिफिक एविडेंस एनालिसिस के बेसिस पे चल रही है। अगर कोई भी तथ्य जो नए आते हैं तो उनको जांच में लेकर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कभी भी क्योंकि इसमें जो डॉक्टर थी, मृतिका थी, उनकी जान गई है, तो उनके परिवार वालों का आरोप लगाना लाजमी है। लेकिन पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के बेस पे करती है और जो भी एविडेंस आ रहे हैं उसके आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जा रही है। और आगे बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है, जहां पर पति को वो से दूर करने के लिए विवाहिता ने थाना परिसर में जहर का सेवन कर पुलिस के पैरों तले जमीन हिला दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक इस लव ट्रायंगल के मामले में किशन पटेल की शादी कुछ महीने पहले हुई थी। इसके कुछ दिन बाद अन्य महिला प्रियंका रजक और किशन के बीच में प्रेम संबंध बन गया। इसी विवाद के दौरान आज पति पत्नी और वो सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पर थाने में ही पत्नी और प्रेमिका के बीच में विवाद शुरू हो गया। मामले में किशन ने आरोप लगाया है कि प्रियंका रजक ने उसकी शादी के कार्ड से उसका नंबर निकाला और उसे परेशान करती है। वहीं प्रियंका ने कहा कि किशन ने उससे वादे कर संबंध बनाए। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हमारे पड़ोसी हैं, मोहल्ले में रहती हैं और हम लोग अपने बढ़िया अभी घर बनवाया हूँ नया, और उसके बाद लेन देन करके सब तरफ से शादी किया हूँ। मेरा शादी का कार्ड है और जो औरत आई है इसी रजक, वो इसी कार्ड से मेरा नंबर निकाली है और मेरे को ब्लैक मनी कर रही है कि मेरे को पसंद करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वैसा रहता तो मैं काहे किसी के घर को बिगाड़ता। मैं इसी नाम से मामला इतना गंभीर हो गया कि वो मेरे नाम से जहर खाली थी, सीन समय चली गई थी रोंग ढोंग में नाटक करके। और उसके बाद मेरे यहाँ का ये जो सबूत है, मेरा नाम है किशन पटेल और प्रीति, और अप्रैल में हुआ है 2 महीना। जब इतना तो मेरे ऊपर प्यार था तो आकर मेरे घर में घुस जाना था। वो ना मैं ना 4 साल से ना अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो ना इसी बीच ना इनसे मुलाकात हुई मेरी, अभी 2.5-3 महीना हुआ होगा, और इनका ना शादी हो चुका है ना। फिर भी से ये मेरे साथ ना संबंध में आए और मुझे बोले कि ना मैं तुमसे ना मतलब प्यार करता हूँ, तुमको अपने साथ रखूँगा, ऐसे वैसे करके मेरे साथ ना हमेशा मतलब संबंध बनाते थे। परोपकारी कार्य करते हुए समाज ने अपनी पहचान बनाकर अहम भूमिका निभा रहे संगठन लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल और 2024-25 के लिए चुनी गई अध्यक्ष सुमन पांडे का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। एक कार्यक्रम में शपथ अधिकारी की ओर से विशिष्ट अतिथियों के बीच शपथ ग्रहण करवाया गया। साथ ही साथ सहयोग से नवनिर्वाचित अध्यक्ष का जन्मदिन के अवसर पर यह भव्य कार्यक्रम परिवर्तित होकर यादगार बन गया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों और सदस्यों ने शुभकामनाएं और बधाई दी। हम सभी लायंस साथियों के साथ हमारे पूरा पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके शपथ अधिकारी लायन PMJF लायन विजय अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे शपथ दिलाई और पूरे मेरे टीम को शपथ दिलाई। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। सुमन पांडे जी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली और सभी लायंस क्लब दुर्ग सिटी के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
और आपका काल स्वर्णिम हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और शपथ के अवसर पर आज हमने डायरेक्टरी का विमोचन भी किया अपने मुख्य अतिथि और शपथ अधिकारी के हाथों से। और इस अवसर पर उपस्थित हुए सभी लायंस सदस्यों का, अतिथिगणों का और पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत नवा गांव पहुंची मार्ग पे स्थित नाले की स्थिति काफी जर्जर हो गई है, जहां पे हैवी गाड़ियां चलने से सेटरिंग सेट तक उखड़ गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नवा गांव जिला दुर्ग साजा विधानसभा क्षेत्र और विकासखंड धमधा अंतर्गत स्थित क्षेत्र में अवैध मरूम खनन की शिकायतें समय समय पर आती रही है। कुछ अवैध मरूम माफिया लगातार अवैध परिवहन कर रहे हैं, जिससे भारी वाहनों के आवागमन से पुल की स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। शाला प्रवेश उत्सव के प्रथम दिवस पर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने सूरजपुर जिले के अपने गृह ग्राम बीरपुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों के साथ शाला प्रवेश उत्सव मनाया। उन्होंने स्कूल के बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनके हाथ पकड़कर उनकी कक्षा में प्रवेश दिलाया। उन्हें बच्चों को पाठ्य पुस्तिकाओं के साथ में भी शाला गणवेश का वितरण भी किया।